नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉस्पिटल नौकरी चैनल, जहां हम आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल से जुड़ी सरकारी नौकरियों की लेटेस्ट जानकारी देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम नर्सिंग के बाद मिलने वाली सरकारी नौकरियों के बारे में। दोस्तों, एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरियां कई प्रकार की होती हैं। एएनएम नर्सिंग एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा कोर्स है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करता है। एएनएम नर्सिंग करने के बाद उम्मीदवारों को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं और कई प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया जा सकता है। हालांकि एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक योग्यता राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सामान्यतः उम्मीदवार को 45% से 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम नर्सिंग कोर्स पूरा करना होता है। इसके अलावा उम्मीदवार को संबंधित नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होता है। एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरियों की लिस्ट। 1. मिडवाइफ नर्स। मिडवाइफ नर्स गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं की देखभाल करती है। सैलरी 4,50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रवेश परीक्षा। 2. मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट क्लिनिक या अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ काम करता है और चिकित्सा सेवाओं में सहायता प्रदान करता है। सैलरी 3,50,000 रुपये से 7,50,000 रुपये प्रति वर्ष। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रवेश परीक्षा, इंटरव्यू। 3. नर्स सुपरवाइजर। इस पद पर सुपरवाइजर एक अस्पताल यूनिट या पूरी नर्सिंग टीम की देखरेख और प्रबंधन करता है। सैलरी 6 लाख रुपये से 12,50,000 रुपये प्रति वर्ष। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रवेश परीक्षा, इंटरव्यू। 4. फिजियोथेरेपिस्ट। ये नर्सिंग पेशेवर अस्पताल, क्लिनिक में फिजियोथेरेपी सेवाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। सैलरी 2,70,000 रुपये से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रवेश परीक्षा। एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कैसे करें? एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। एएनएम डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करें। एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरियों के सभी अवसरों की लिस्ट देखें। पात्रता एवं योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा करें। एएनएम नर्सिंग सरकारी नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा पास करना होगा। प्रवेश परीक्षा पास होने के बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरियों के लिए एंट्रेंस एग्जाम। एम्स नर्सिंग एंट्रेंस। कंडक्टिंग बॉडी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एलिजिबिलिटी, उच्च माध्यमिक परीक्षा में कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण। TNMRB एएनएम। कंडक्टिंग बॉडी, तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड। एलिजिबिलिटी, मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम प्रशिक्षण कोर्स। RRB स्टाफ नर्स। कंडक्टिंग बॉडी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एलिजिबिलिटी, भारत का नागरिक होना आवश्यक। UPPSC स्टाफ नर्स। कंडक्टिंग बॉडी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एलिजिबिलिटी, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। KPSC स्टाफ नर्स। कंडक्टिंग बॉडी, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन। एलिजिबिलिटी, कम से कम 50% अंकों के साथ नर्सिंग डिग्री। एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरियों के लिए टॉप रिक्रूटर्स। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस। एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरियों की तैयारी कैसे करें? एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को एक मजबूत तैयारी रणनीति बनानी चाहिए। उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझना चाहिए और नियमित अभ्यास करना चाहिए। एएनएम नर्सिंग के सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें। प्रवेश परीक्षा के लिए नियमित मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करें। स्वास्थ्य सेवाओं और नर्सिंग से जुड़े विषयों की अच्छी समझ रखें। तो दोस्तों, एएनएम नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। अगर आप सही जानकारी रखें और समय पर फॉर्म भरते रहें, तो सरकारी सेक्टर में एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम नर्सिंग, पैरामेडिकल और हॉस्पिटल से जुड़ी लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और जरूरी जानकारी के साथ।